पूरा पैराग्राफ अंत में उसको पढ़ के बढ़ेंगे आगे। कहा गुरुदेव ने, योग दुख दूर करता, सुख ही नहीं देता, आनंद से साक्षात्कार कराता। योग का नाम जिन व्यक्तियों को निरर्थक सा लगता है, वे जीवन की उपयोगिता क्या जाने। जीवन की अवधि केवल शरीर की रक्षा के लिए ही बिता दी जाए तो जीवन कुछ अर्थ नहीं रखता। कौन कहता है कि सांसारिक सभी कार्यों से विरत होकर केवल योगाभ्यासी बनो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है, उसी प्रकार मन को सुदृढ़ तथा सबल बनाने के लिए योग का भी स्थान है। उपेक्षा मनुष्य को शांति नहीं दे सकती। जिन लोगों ने योग का अभ्यास किया है, उनका जीवन कुछ और ही होता है। योग समय को सार्थक बनाता, मन को शांति देता, जीवन के रहस्य का उद्घाटन करता, कर्म की पद्धति बताता, निरर्थक विचारों के समूह को दूर करता, प्रभु से मिलाता, सरल सरस जीवन यापन के लिए प्रेरणा देता और देता है कुछ ऐसा भाव कि जिसके अभाव में जीवन सरस नहीं हो पाता। और यही भाव हमने लिया था कि योग की विशेषता गुरुदेव कह रहे हैं कि वो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठा के आनंद की अनुभूति कराता है। नहीं तो प्राणी आजीवन सुख और दुख के झूले में ही झूलता रहता है। तो जिन लोगों को योग का नाम ही निरर्थक प्रतीत होता है, तो उनको तो कैसे पता लगेगा कि क्या इसका यूज है, क्या इसका बेनिफिट है, किस तरह से योग के द्वारा हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यदि सिर्फ शरीर के लिए ही हम पूरा अपना जीवन लगा दें, कुछ सुख सुविधा के लिए, ऐशो आराम के लिए, तो ऐसे जीवन में क्या रखा है। और अगर योग हमने किया भी और शरीर की रक्षा के लिए किया, तो उसका भी कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। यह कहना उचित नहीं होगा कि आपको योगाभ्यास करने के लिए, यानी योग का निरंतर अभ्यास करना, उससे जुड़े रहना। अभ्यास क्या है? अभ्यास है हम रोज रोज नियम पूर्वक अपने प्रभु से जुड़े रहें। जब कभी लगे हम उससे विरत हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, वैसे ही हम उससे जुड़ने का प्रयास करें। उसका अभ्यास चाहिए। प्रारंभ में अभ्यास चाहिए, बाद में वो सहज हो जाता है। तो उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप सांसारिक कार्यों से अलग हों। जैसे शरीर के योगाभ्यास के लिए आप एक समय निर्धारित करते हो, उसी तरह यदि समय निर्धारित करें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए मन का योग करें, तो अपने आप ही हमें समझ में आएगा। और जब तक हम उपेक्षा करते रहेंगे इसकी, यानी ध्यान नहीं देंगे, तो फिर अशांत बने रहेंगे। क्योंकि बार बार गुरुदेव समझाते हैं कि योग आते ही इसकी पहचान यही है कि स्वतः शांति लेकर आता है। तो जिन लोगों ने योग का अभ्यास किया है, दिखलाई देता है कि उनकी लाइफ स्टाइल कुछ अलग होती है। उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण संसार के प्रति और अपने स्वयं के प्रति, घर परिवार के प्रति कुछ अलग ही होता है। इतना ही नहीं, जैसे ही योग को अपनाता है, तरह तरह की चीजें अपने आप उसके जीवन में अपने आप आ जाती है। जो समय उसका निरर्थक व्यतीत होता था, वो अब उस पर ध्यान देता है। बेकार की बातों में
बेकार के कामों में वो समय बर्बाद नहीं करता। शांति देता है मन को योग। और जितने भी आवरण है हमारे सूक्ष्म पे पड़े हुए, मन बुद्धि चित्त अहंकार पे, और विचारों से शुरू करके उस समूह को हटाएगा पहले जो एकदम भीड़ भाड़ है, फिर धीरे धीरे जहां तक भी हम उससे संपर्क रख पाएंगे उस योग के साथ अर्थात भाव के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें और आगे ले जाएगा। और जहां तक संभव है वो जितने भी रहस्य हैं जीवन के वो सब स्पष्ट होने लगते हैं। अपने आप मालूम पड़ने लगता है कि पर्दा हट रहा है और किस प्रकार का जीवन हमें बिताना है, कौन से कर्म हमारे लिए आवश्यक हैं, कौन से निरर्थक कर्म है, कौन से विशेष कर्म है जिनको अपनाकर हम आगे बढ़ पाएं। तो इन सब बातों को अपना करके जब आगे बढ़ता है प्राणी तो अपने आप ही प्रभु से उसका मिलन हो जाता है, जिसके लिए वो बार बार परेशान रहता है, तड़पता रहता है, व्याकुलता रहती है उसके भीतर कि पता नहीं मुझे प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कब मिलेंगे। किंतु योग को अपनाने से बड़े ही सहज तरीके से प्रभु से मिला देता है वो। और इतना ही नहीं, उसका जीवन सरल और सरस हो जाता है। पहले धीरे धीरे सीखता है जीवन जीना, और एक बार प्रभु से मिला देता है योग, यानी वो योग जब महायोग में समा जाता है तो अपने आप ही उसका जीवन सरल और सरस हो जाता है। खुद को तो प्रेरणा मिलती ही है सरल और सरस जीवन यापन के लिए, और दूसरों को भी प्रेरित करता है। और कुछ ऐसा भाव उसके जीवन में आता है कि अभाव पास फटकता ही नहीं है, और अन्यथा यदि अभाव आएगा तो फिर जो भी उसे प्रेरणा मिली है और जिस पे वो आगे बढ़ता रहा वो अभाव में ही परिवर्तित हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा भाव उसे मिलता है योग के द्वारा जिसका पहले अभाव था, और इसलिए उसका जीवन सरस नहीं हो पा रहा था। अब ऐसा भाव मिल गया, उस भाव से योग हो गया, तो अब उसका जीवन सरल और सरस होने लगा। आगे कह रहे हैं योग भी भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्नता क्रिया में है, योग में नहीं। रुचि तथा संस्कार के अनुसार योगाभ्यासी योग को अपनाता है। शांतिप्रद योग को साधारण योगी ही नहीं मानते, उन्हें तो ऐसे योगियों की आवश्यकता है जिनसे उन्हें लाभ हो। स्वयं का स्वयं से योग को साधारण जन योग नहीं मानते। स्थूल और सूक्ष्म दो तत्व हैं। स्थूल दृष्टिगोचर होता है और सूक्ष्म तो अनुभव के आधार पर ही समझा जा सकता है। स्थूल को देखकर सूक्ष्म ने क्या अनुभव किया यह वाणी के द्वारा व्यक्त मनुष्य करता है, किंतु क्या वह यथार्थ रूप से कर पाता है? शायद नहीं। सृष्टिकर्ता ने स्थूल के बजाय सूक्ष्म को ही प्रधानता दी है, और इस सूक्ष्म शक्ति की प्राप्ति के लिए योग की ओर महर्षियों का ध्यान आकृष्ट हुआ। और इसमें यही समझा रहे गुरुदेव कि योग भी अनेक प्रकार के होते हैं, जिसकी जैसी रुचि होती है उसी के अनुसार वो योग अपनाता है। तो ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जिन्हें योग से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। वो तो अपना जीवन बस
दुनियादारी में, वस्तुओं में, और उसका मन हमेशा भोगी बना रहता है और भोग में ही आते हैं और भोग में लिप्त होकर ही चले जाते हैं। तो ऐसे लोग तो योग के बारे में सोचते ही नहीं है, किंतु जिन्हें रुचि होती है योग में, वो देखते हैं अपने रुचि के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार कि मैं कौन से योग को अपनाऊं जिससे मुझे शांति मिले। तो जो दिखलाई पड़ता है अनेक प्रकार के योग, वो भिन्नता जो है वो क्रिया में है, यानी किस प्रकार से उस योग पे आगे बढ़ा जाए। तो जो कोई भी योग को अपनाता है अपनी रुचि और संस्कारों के अनुसार, उसे यह ध्यान देना आवश्यक है कि जिस योग को मैंने अपनाया है वो शांतिप्रद है कि नहीं, शांति उसे मिल रही है कि नहीं। किंतु साधारण जन जो है वो शांतिप्रद योग को प्रधानता ही नहीं देते हैं। वैसे जो जिन्होंने उस योग को अपनाकर अपना जीवन व्यतीत किया है, वैसे योगी को योगी ही नहीं मानते साधारण जन। उन्हें तो ऐसे योगियों की आवश्यकता होती है जिनसे वो लाभ उठा पाए। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? वो स्वयं तो बनना ही नहीं चाहते हैं योगी, योगाभ्यासी। तो ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं साधारण जन। पहले तो मानेंगे ही नहीं कोई शांतिप्रद योग है जो दिखलाई नहीं देता, जिसमें कोई, जो भाई साहब कह रहे थे कि सर्कस है, कोई करतब है, कोई ऐसी चीज हो कि लगे कि बहुत कठिन है करना, वैसे की ओर आकर्षित होते हैं लोग। और जो शांति दे, आराम से आप उसको जीवन में उतार सकते हो, तो ऐसे को तो मानते ही नहीं लोग योग। वो तो लाभ उठाना चाहते हैं उस तरह के। और ये कितनी बार गुरुदेव समझाएंगे कि भाई जो चमत्कारी योगी हैं, जो अपनी सिद्धियों से खेलते हैं और उसके द्वारा कुछ करते रहते हैं, ज्यादातर लोग तो उनके पास ही इकट्ठे होते हैं और उस भीड़ से उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है और उनका नाम होता है, प्रसिद्धि होती है, क्योंकि उसी के पीछे वो लगे हुए हैं। तो लोग उनसे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं या लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें तो ऐसे ही योगियों की आवश्यकता है। कोई अगर उन्हें यह कहे कि भाई तुम स्वयं से स्वयं का योग करना सीखो, मतलब स्वयं से स्वयं का योग, ये कोई योग होता है क्या? अरे हम हैं, हमको पता है हम हैं। तो तुम हो तो तुम कौन हो, क्या हो? क्या तुम अपने बारे में कुछ जानते हो, पहचानते हो? अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की कितनी खबर है तुमको? तो खुद से ही प्राणी जो है अनजान है। कोई कहे कि हम इनसे मिले हुए हैं, पहचानते हैं हम उसको, क्या अपने आप को पहचानते हैं? क्या अपने आप से कभी मिले हैं? ज्यादा से ज्यादा दर्पण में अपना चेहरा देखा है, तो क्या हमारी पहचान हमारा चेहरा ही है? और अब तो ऐसा आ रहा है दिन जो हम लोग देख रहे हैं कि चेहरे पर भी मास्क लग गए हैं। तो कैसे कोई पहचाने? अपने आप को ही पहचान नहीं पाता प्राणी। तो इसलिए चेहरा नहीं देखना है, दिल को देखना है, और सबसे पहले अपना दिल देखना है, अपने भीतर झांकना है, तब पता लगेगा कि हम हैं आखिर कौन। तो स्वयं से स्वयं का योग जो है उसको हम जाने समझें, नहीं तो साधारण जन तो उसको योग मानते ही नहीं है। और उसी बात को गुरुदेव समझा रहे हैं आगे। ये दो तत्व हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल यानी बाहर का जो दिखलाई पड़ता है, जो हमारा शरीर है, और सूक्ष्म जो हमें भीतर में अनुभव मिलता है, मन में, बुद्धि में। अलग अलग धरातल है अनुभव के भी।
तो उसके आधार पर ही समझा जा सकता है सूक्ष्म को। और स्थूल जो इंद्रिय गोचर है, दृष्टि गोचर है, यानी जो बाहर जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान इत्यादि, उनसे दिखता भी है, सुनाई भी देता है, वही सब स्थूल है। तो स्थूल को देखकर सूक्ष्म में हमने क्या अनुभव किया, विचार करता है, उस पर मनन करता है। देखकर, सुनकर जो कुछ भी बाहर से भीतर आ रहा है, तो यदि अनुभव किया है और उसको व्यक्त करने का प्रयास भी करता है, तो होता है, कुछ कुछ होता है व्यक्त, किंतु उसका वास्तविक रूप जैसा अनुभव किया वैसा का वैसा उसका जो यथार्थ रूप है, उसको वाणी से कर पाना बहुत कठिन है। यही कह रहे हैं गुरुदेव। तो वाणी से मनुष्य व्यक्त तो करता है, किंतु क्या वह उसका यथार्थ रूप है, क्या यथार्थ रूप से कर पाता है, तो शायद नहीं कर पाता है। इसलिए प्रधानता किसको दी है सृष्टिकर्ता ने? सूक्ष्म को, कि उसको समझो तुम, इसलिए तुमको यह जीवन मिला है। और जिसको समझोगे तभी तुम अपने सूक्ष्म में कितनी प्रकार की शक्तियां छिपी हुई हैं, कितने कितने कार्य जो असंभव से लगते हैं वो संभव हो जाते हैं उन सूक्ष्म की शक्तियों के आधार पर। बहुत कुछ कर सकता है हमारा मन, अभी कमजोर है। जब योग होगा उस प्रभु से जो भाव रूप है, तब उसमें अपने आप मनोबल आएगा। उसी प्रकार और आगे जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, अपनी इन शक्तियों से अवगत होता जाएगा, और इतना ही नहीं, उसकी ओर उसका ध्यान आकृष्ट होगा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों का ध्यान भी उस ओर आकृष्ट हुआ। तो सृष्टिकर्ता ने तो स्थूल के बजाय सूक्ष्म को प्रधानता दी है, किंतु क्या हमने दी है? हम जरा विचार करें उस पर कि हमने सूक्ष्म को प्रधानता दी है या स्थूल को दी है। और ये बातें कोई एक बार दो बार नहीं, कितनी बार गुरुदेव समझाते हैं, और कितनी ही बार यह व्यक्त हुआ है कि हम जो भी हमारी पूजा आराधना या जितना कुछ है वो सब ऊपरी तौर पे ही करते और उसी में लगे रहते हैं। तो कल भी उदाहरण आया था कि स्थूल है क्या, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, सिर्फ 10% है, बाकी 90% तो भीतर है, वो सूक्ष्म है। तो यह बात जब हम समझ लेंगे और उसको प्रधानता देंगे, तब धीरे धीरे हम सूक्ष्म की शक्तियों को अनुभव कर पाएंगे, और उसकी प्राप्ति के लिए योग की आवश्यकता होती है। और जितने हमारे महर्षि हो गए हैं, ऋषि मुनि हो गए हैं, उनका ध्यान उसकी ओर जाता रहा है, और अब भी ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें महर्षि बनना पड़ेगा। किसी और मार्ग को अपना करके वो महर्षि बने, किंतु अपने भीतर की शक्तियों की प्राप्ति के लिए उनको योग की आवश्यकता प्रतीत हुई, तब उसकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ और उन्होंने योग को अपने जीवन में परम स्थान दिया। आगे कह रहे हैं, अमर वाणी सूक्ष्म तत्व से पूरित है। वाणी अमर उनके लिए जिन्होंने सूक्ष्म भाव समझा उस वाणी का। वस्तु का रूप, रंग, गंध ही प्रधान नहीं, वह तत्व प्रधान है जिसने उसे इन गुणों से संपन्न किया। सूक्ष्म से जब स्थूल रूप ग्रहण किया कि बात ही बदल गई। वह सूक्ष्म तत्व जो उसका प्राण था, उसका ही पता नहीं। आत्म भाव तो महान है, किंतु जो प्रकृति के साधारण गुणों से भी अवगत नहीं, वह आत्म भाव को क्या जाने।
उस आत्म तत्व के बोध के लिए योग प्रधान है। और यहाँ बतला रहे हैं गुरुदेव कि जो भी महापुरुषों की, संतों की वाणी होती है, उसके पीछे कोई न कोई सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म तत्व छिपा होता है, और इसीलिए उसको अमृतवाणी कहा जाता है या अमरवाणी कहा जाता है। क्योंकि वो वाणी अमृत लेके आती है, अमरता का संदेश लेकर आती है, किंतु उसके पीछे छिपा हुआ है सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म तत्व, उससे भरा हुआ है। पूरी तरह मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है। किंतु किनके लिए है वो अमरवाणी? किनको उस वाणी के द्वारा अमरता का बोध होता है या उस अमृत तत्व का बोध होता है, तो उनके लिए वाणी अमर है, जो उस वाणी के भीतर छिपे हुए सूक्ष्म भाव को समझते ही नहीं, अनुभव भी करते हैं। धीरे धीरे समझते हैं, उसके बाद उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो अपने आप ही अनुभव बढ़ते चले जाते हैं। तो उनके लिए उस वाणी की बहुत प्रधानता है, जो उस वाणी के भाव पर ध्यान देते हैं। गुरुदेव की पुस्तक है भाव निर्झरणी, हम सबको पता है, और उसमें वाणी गुरुदेव ने लिखी है। अब सिर्फ वाणी पढ़ लेने से या सुन लेने से उसके भीतर छिपा हुआ जो सूक्ष्म तत्व है उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। शब्द तो उसके बाहरी रूप है। वाणी अमर है गुरुदेव की, अमृत तत्व से परिपूर्ण है, भाव से परिपूर्ण है। तो उस सूक्ष्म भाव को हमें अनुभव करना है, अन्यथा हम बोलते ही रहेंगे संतों की वाणी अमर होती है, गुरुदेव की वाणी अमर है, हमेशा अमर रहती है। किंतु यदि हमने उस अमर वाणी का लाभ नहीं उठाया, उस सूक्ष्म भाव को नहीं समझ पाए, अनुभव कर पाए, तो फिर हमारा तो सत्संग में आना निरर्थक ही कहलाएगा। और उसी बात को और एक्सप्लेन कर रहे हैं गुरुदेव कि वस्तु का रूप, रंग, गंध ही प्रधान नहीं है कि जो ऊपर बाहर से दिखलाई दे रहा है उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, गंध क्या है, वही प्रधान नहीं है। वो तत्व प्रधान है जिसने उसे इन गुणों से संपन्न किया है। यानी कौन से वो तत्व हैं जिसके कारण लगता है कि यह वाणी अमृत स्वरूप है। इसमें अनेक प्रकार के गुण भरे हुए हैं। उसी तरह किसी व्यक्ति का हम बाहरी रूप देखते हैं और समझते हैं कि भाई ये तो बहुत आकर्षक है, बहुत इसकी वाणी में आकर्षण है, किंतु वो है कहाँ? वो तत्व हमको देखना होगा। और वो जो तत्व है वो सूक्ष्म तत्व, वो कुछ और नहीं है, वो भाव ही है, और उसी से परिपूरित है पूरी तरह, और उसी में गुणों के अलग अलग रूप प्रकट होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि इन गुणों से संपन्न किसने किया है? सूक्ष्म तत्व ने। उस पे हमें ध्यान देना होगा। हाँ, यह बात अलग है कि जैसे ही वो सूक्ष्म से स्थूल रूप में आ जाता है तो बात कुछ बदल जाती है, यानी उसका रूप बदल जाता है, उसकी गंध बदल जाती है,
और उसका रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है। बस उसी में पकड़ना होता है। जैसे ही वो शब्द रूप में आया तो शब्द के पीछे छिपा हुआ जो ध्वनि का अंश है, ये सब बातें आनंद ध्वनि के लेख में, चिंतन मनन ध्वनि में गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस प्रकार से जो कर्ण द्वार से प्रवेश करती है ध्वनि स्थूल रूप में, उसमें छिपे हुए सूक्ष्म भाव को हम पकड़ सकते हैं। किंतु जब दूसरी ओर होता है कि सूक्ष्म जब स्थूल रूप ग्रहण कर लेता है तो स्वाभाविक है कि उसका जो सूक्ष्म तत्व था, जो उसका प्राण था, तो उसका पता ही नहीं लगता। यानी वो पूरी तरह से स्थूल प्रधान जो होते हैं व्यक्ति, वो उसी में लग जाते हैं। वो वाणी जब कुछ बोलेंगे, समझाएंगे, वो बस शब्दों में ही घूमते रहेंगे, वो उसके भाव को नहीं पूरी तरह से, क्योंकि होता नहीं है, संभव नहीं है कि वो सूक्ष्म भाव जो है वो जब बाहर प्रकट होता है तो उसका रूप वही का वही रहे। जिस भाव से गुरुदेव ने लिखी है वाणी, हम यदि उस भाव को थोड़ा सा भी स्पर्श कर पाए तो हमें उनकी बहुत बड़ी कृपा माननी चाहिए। क्योंकि जब हम उसको व्यक्त करने चलते हैं, जब हम उस भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, हो सकता है हमें अनुभव मिला हो उनकी कृपा से, किंतु जैसे ही वो बाहर निकलती है, स्थूल रूप ग्रहण करती है, तो उसका रूप बदल जाता है। और यहाँ तो जनरल वे में बोल रहे हैं गुरुदेव कि जो कुछ भी सूक्ष्म है, जब वो स्थूल रूप ग्रहण करता है तो बात बदल जाती है, क्योंकि सूक्ष्म तत्व जो उसका प्राण था कहाँ है अब तो प्राण भी सूक्ष्म के बजाय स्थूल ही लगते हैं। यानी लोगों ने प्राण जो सूक्ष्म थे और जिसने इस शरीर की रचना की, क्योंकि रचना में सर्वप्रथम प्राण आते हैं शरीर की संरचना में, उसके बाद बाकी तत्व आते हैं जो सूक्ष्म है। आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है, फिर वायु कम सूक्ष्म, फिर अग्नि और कम सूक्ष्म, और इस तरह जल के बाद में पृथ्वी जो पूरी तरह से स्थूल है। तो जैसे ही स्थूल रूप में आए वो प्राण, वो भी स्थूल ही बन गए। यानी अब प्राणी को सूक्ष्म प्राणों का कोई पता ही नहीं है। और फिर हम बातें करते हैं आत्मभाव की। आत्मभाव महान है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, किंतु जो प्रकृति के साधारण गुणों से अवगत नहीं। प्रकृति के साधारण गुण क्या है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण है प्रकृति के। किंतु विडंबना क्या होती है, साधारण गुण से अवगत होने के बाद भी ये पूरी सृष्टि ये गुणों का मिश्रण है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति गुणों का मिश्रण है। पूरी तरह से तमोगुणी नहीं होगा कोई भी, पूरी तरह से सतोगुणी भी नहीं होगा कोई भी। जब तक शरीर है तब तक गुणों का मिश्रण रहता है। किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है, किसी में सतोगुण की होती है, और उन्हीं दोनों गुणों के आधार पर वो प्राणी कर्मों में प्रवृत्त होता है, जिसे हम रजोगुण कहते हैं। तो यह जो साधारण गुणों से यदि हम अवगत नहीं हो पाते, इन गुणों का रहस्य ही नहीं समझ पाते, तो फिर आत्मभाव का रहस्य क्या जानेंगे कि आत्मभाव क्या होता है, नहीं होता है। और यदि हम जानना चाहते भी हैं, उस आत्म तत्व को अनुभव करना चाहते हैं, उसका बोध पाना चाहते हैं, तो उसके लिए योग प्रधान है। तो आत्मबोध बिना योग के असंभव है, इसका निष्कर्ष यही निकलता है। एक मिनट, आज खांसी कुछ ज्यादा ही है।
योगी होना जीवन की सार्थकता भी है और सौभाग्य भी। अन्य प्राणी यूं ही आता है और यूं ही जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन में जीवन की उपादेयता कहाँ। खाना पीना तो लगा ही रहा सभी योनियों में, फिर मनुष्य जीवन निरर्थक ही रहा। और इस छोटे से पैराग्राफ में योग के बारे में गुरुदेव कंक्लूड कर रहे हैं, यानी उपसंहार कर रहे हैं, इसका संपूर्ण कर रहे हैं कि जीवन की सार्थकता किसमें है, योग को अपनाने में। और जैसे जैसे योग हमारे भीतर सूक्ष्म में कुछ ऐसे अनुभव देता जाएगा तो हमको स्वयं ही पता लगेगा कि हाँ, अब हम योग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम योगी हैं। किसी को बोलने की या ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती है। जिसका योग होता है वो योगी ही कहलाएगा। जो भोग में लिप्त है वो भोगी ही कहलाएगा। तो क्या हम किसी को बोलने जाते हैं कि अरे भाई तुम तो भोगी हो, तो वैसे ही किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं योगी हूं तुम भोगी हो। और लोग यदि बोले भी तुम योगी हो तो भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमको समझना है कि योगी होना जीवन की सार्थकता है, बिल्कुल है। और इतना ही नहीं, सौभाग्य है हमारा सौभाग्य है कि हमें सत्संग मिला है, सद्गुरु मिले हैं और एक ऐसा योग का पथ दिखला रहे हैं, भाव योग का। तो हमारा तो सौभाग्य है और हमारा जीवन सार्थक हो गया। और फिर भी यदि हम इसको ना अपनाएं तो ऐसे ही आए और ऐसे ही गए, ऐसे ही सत्संग में आएंगे और चले जाएंगे, ऐसे ही धरा पर आए और चले जाएंगे। इसको गुरुदेव बार बार कहते हैं कि क्या है वो जीवन, आहार निद्रा भय मैथुन। तो इसमें जीवन की उपादेयता कहाँ है? बस खाओ पियो सो, डर डर के जियो और अपना परिवार बढ़ाते रहो, बस इसी में है जीवन की उपादेयता। विचार करते हैं लोग। खाना पीना तो लगा ही रहा ना, सभी योनियों में लगा रहा, चाहे पशु था, पक्षी था, कुछ भी था। तो फिर यह मनुष्य जीवन मिला है भाई, और इसको भी तुम उसी में लगा दोगे, उसी में पूरी तरह से खपा दोगे। यह शब्द कई बार सुना होगा आप लोगों ने मेरे मुख से, खपा दोगे। खपाना होता क्या है? खपत बोलते हैं हम। खपत क्या है? कंजम्पशन। बोले इसकी खपत इतनी है, यानी इसका कंजम्पशन इतना है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को खपा रहे हैं, यानी हम खुद ही अपने जीवन को कंज्यूम कर रहे हैं। खपत क्या है? कंजम्पशन, यानी हम कंज्यूम कर रहे हैं, खुद के जीवन को हम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यही है जीवन की निरर्थकता, जो गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि इसी तरह तुम अपना जीवन बिताते रहे तो फिर क्या लाभ हुआ तुम्हारा, यह मनुष्य का जीवन ग्रहण करके। अब भाव की बातें शुरू कर रहे हैं गुरुदेव, और इसमें कह रहे हैं कि भाव की परिभाषा सरल नहीं, इसकी पहचान की भी जानकारी अति अल्प को। आंखों में आंसू देखे और उसी को भाव कहने लगे, यहां भी भ्रम है। ये प्रेम के आंसू हैं या अभाव के, यह भी तो पहचानना होगा। मनुष्य को आज भाव की आवश्यकता कहाँ? अभाव ही उसका स्वभाव हो रहा है। जीवन की आवश्यकीय वस्तुओं का अभाव ही उसके लिए चिंतनीय विषय बना हुआ है। वहां भाव की बातें
निरर्थक सी प्रतीत होती है। भाव के बिना शांति कहाँ। अशांत प्राणी का परिश्रम भी उसे शांत नहीं कर पाता। अशांत क्यों है? जहां उच्च विचार नहीं, पर उपकार न सही, स्व उपकार भी नहीं कर पाता, वहां अशांत तो प्राणी होगा ही। और यही बता रहे हैं कि अब हम भाव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, किंतु समझेंगे कैसे? क्या आज तक कोई भाव को परिभाषित कर पाया है? हाँ, पहचानने की कोशिश अवश्य करते हैं लोग, और हम भी करते हैं। तो उस पहचान की भी जानकारी बहुत कम लोगों को है कि कैसे पहचाने। हम तो यही सोच लेते हैं कि आंख में 2 आंसू आ गए और भाई इसको तो भाव की अनुभूति होने लगी। गुरुदेव कह रहे हैं ये भी भ्रम है, क्योंकि इसकी पहचान है ही नहीं हमें कि ये प्रेम के आंसू हैं या अभाव के हैं। हमारा हृदय कुछ विचलित होता है, कुछ विगलित होता है, और ये दोनों ही अवस्थाएं हमारी आंखों में आंसू का कारण बनते हैं। एक और दुख है जो अभाव के कारण आया है, और हम उस अभाव की पूर्ति के लिए अपने प्रभु से पुकार कर रहे हैं। हमारी आंखों में आंसू हैं और हम समझ लेते हैं ये भाव के आंसू हैं। ये भाव के आंसू हैं, भाव के नहीं। कुछ कमी है जीवन में, वस्तुओं की कमी है, और बहुत बार हो सकता है भाव का ही अभाव हो, और उसके लिए हम अभाव के आंसू बहा रहे हैं। प्रेम के आंसू, प्रेम के आंसू जब आते हैं तो किसी से पूछना नहीं पड़ता है। पता ही नहीं लगता कि आंखें बह रही हैं या क्या हो रहा है। तो अलग अलग रूपों में आंसू प्रकट होते हैं। हाँ, यह अवश्य है, थोड़ा सा भाव जब आता है शुरू में तो अभाव को दूर करने के लिए आता है, और वो जो आंसू निकलते हैं वो अभाव को दूर करने के लिए आते हैं, और हमारे दिल में जो भी गंदगी होती है उसको भी दूर करते हैं। किंतु वो वास्तविक भाव के आंसू नहीं, या यूं समझें कि वह तो भाव की एक प्रारंभिक अवस्था है। तो यह पहचान हमें धीरे धीरे करनी होगी, किंतु मनुष्य को तो भाव की आवश्यकता है ही नहीं ना। अभावपूर्ण उसका जीवन है, और इसीलिए उसका नेचर ही हो गया है, उसका स्वभाव ही हो गया अभाव में जीना। हमेशा हर जगह उसे कमी ही कमी लगती है। प्रारंभ में स्थूल वस्तुओं की कमी लगती है, बाद में सूक्ष्म की कमी लगने लगती है, तो अभाव ही उसका स्वभाव बना रहता है। तो आवश्यक वस्तुओं का अभाव ठीक है, जरूरी है, वो वस्तुएं तो चाहिए ही चाहिए, बस उसी पे यदि लगे रहे तो कितना है, कितना हमारी आवश्यकताएं हैं जिन्हें हम पूरी करने के लिए अभावग्रसित रहते हैं। आवश्यकताएं तो सीमित होती हैं, किंतु मन की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो असीमित हैं। आज ये ले लिया, हो गया काम ना, फिर क्यों दूसरी चीजों पे मन चलाते? उसमें लग गया, ये चाहिए। अलग अलग रूपों में, अलग अलग ढंग से हम हमेशा उन्हीं सब बातों का चिंतन करते रहते हैं, और है नहीं। ठीक है, पहले 2 पहिया था, 2 व्हीलर, अब 4 व्हीलर आ गया।
फिर अभी मॉडल कौन सा है गाड़ी का, फिर और अच्छे मॉडल की चाहिए। बस इन्हीं सब बातों का चिंतन रहता है। इसके अलावा कुछ बात दिमाग में आती ही नहीं है। और वैसे यदि उनको भाव की बातें की जाएं तो वो तो निरर्थक सी प्रतीत होती है ना। गुरुदेव अपना अनुभव लिख रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता होगा इसीलिए लिख रहे हैं। और हमारा काम क्या है? हमारा काम उसको समझना है कि क्या जो अवस्था उनके सामने थी, उसके बाद सत्संग तो इतना विकसित हुआ है कि आज उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम सब अनुभव कर पाते हैं कि स्थूल का अभाव नहीं है हमारे जीवन में। तो फिर हम क्यों अभावों की चर्चा करते हैं जीवन में? क्यों नहीं प्रभु से प्रेम करते? क्यों नहीं प्रभु के प्रेम की जो पूंजी हमने अर्जित की है उसको आपस में वितरित करते? जब कभी मिलते हैं अभाव की बात करते हैं, दूसरे से स्थूल की बातें करते हैं। फिर से याद आ गई भजन की पंक्ति कि क्यों अभावों के जीवन में चर्चा करें, हम तो प्रेम की पूंजी को खर्चा करें। तब तो प्रेम की पूंजी को खर्चा करेंगे तब देने वाला हमें देगा। स्थूल की पूंजी को खर्चा करके हमने अनुभव कर लिया कि वो पूरा करता है, हमारे सारे अभाव पूरे करता है। तो क्या हमारे प्रेम जो थोड़ा बहुत हमें मिला है वो यदि हम आपस में बांटते हैं तो खर्च करते हैं तो वो नहीं देगा? वो तो और देता है। भाव जो हमें मिला, क्या हम उसको पकड़ के बैठ जाएं? तो जो कुछ भी देने वाले की देन है वो जितना हम आगे बढ़ाएंगे, वितरित होगा हमारे माध्यम से, उतना ही हमारे जीवन से अभाव दूर होता चला जाएगा। अभाव को दूर करने का एकमात्र यही तरीका है। तो भाव की बातें निरर्थक तो नहीं लगती हैं हमको, अच्छी तो लगती हैं, अच्छी बात है। तो हम अनुभव करें कि भाव की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, इतना कुछ है तो क्या हमें शांति मिलती है? हाँ, मिलती है। तब समझ में आना चाहिए कि हाँ, भाव के बिना शांति नहीं है और हम जो शांति का अनुभव कर रहे हैं वो भाव के कारण ही कर रहे हैं। नहीं तो अशांत प्राणी कितनी मेहनत कर ले, कितना पुरुषार्थ कर ले, कितना जोर लगा ले, कुछ नहीं, शांति मिलती नहीं है। वो तो पहले भी गुरुदेव ने बताया कि बाजार में नहीं मिलती शांति कि आप पैसे देके खरीद लो उसको। भाव में रहेंगे, भाव को अपनाएंगे, अपने आप शांति आएगी। तो अशांत क्यों है यह कारण भी बतला रहे हैं। तो जहां उच्च विचार नहीं, उच्च विचार क्या होते हैं, जो बात अभी हो ही रही थी कि हम अभावों की चर्चा करते हैं, दुनियादारी की। और कैसा है बच्चा, ठीक पढ़ाई चल रही है क्या? अच्छा, बिजनेस कैसा चल रहा है पति का? अच्छा, ये हो रहा है क्या? अरे वो पड़ोसन ने तो ये कह दिया, अरे उसके साथ तो ये हो रहा। इसके अलावा क्या कभी हम चर्चा करते हैं भावों की कि अरे आज तो मैंने ये गुरुदेव का प्रवचन पढ़ा, इतना सुंदर लगा, ये भाव आया। आज तो मैंने ये वाणी पढ़ी, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सुना? इस तरह की बातें जब हम करने लगेंगे ना तो अपने आप ही हम उच्च विचारों को अपना लेंगे और उससे दूसरों का उपकार हो या ना हो, हमारा अवश्य, हमारा स्वयं का उपकार होगा ही होगा। तो उच्च विचार नहीं है, ठीक है, दूसरों का उपकार है या नहीं है, किंतु अपना उपकार तो कर ही पाएंगे हम। तो स्व उपकार भी अगर नहीं कर पाएगा तो फिर तो अशांति अशांति है। भले कितना ही हम जब समापन करते हैं सत्संग का तो कहते हैं ओम शांति शांति शांति, कितना ही बोल लें, किंतु बोलने से शांति अगर मिल जाती तो बड़ा आसान हो जाता।
न बोलने से मिलती है, न खरीदने से मिलती है, यह तो जीने से मिलती है। जब उच्च विचारों में भाव को अपनाकर हम जीते हैं, अपने आप ही हमारा उपकार होता है। और यदि कृपा हुई गुरुदेव की, तो दूसरों का भी हमारे माध्यम से उपकार हो ना हो, वो उसकी मर्जी। वो हमें नहीं देखना हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन सार्थक हो। दूसरों का जीवन सार्थक हो या न हो, वो गुरुदेव जाने, बाबा जाने। हम आए हैं सदन में, हम आए हैं सत्संग में, हम लगे हुए हैं, हमने अपनाया है और अपना जीवन उसको समर्पित किया है। तो हमें तो अपना उपकार पहले करना है, उसके बाद दूसरों का स्वतः ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस यही पूरा करते हैं। कुसुम पोदार दीजिए। बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए भैया। हाँ भैया, एक बात आई कि 10% खुद के लिए जीना है, 90% अपने प्रभु के लिए। और भीतर यानी कि सूक्ष्म में मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझते हुए, तो ऐसे तो समझ में आ रहा है कि हमारी जो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सुन रहे कितने दिनों से, इन्हें हमें अंदर की ओर प्रभु में लगाना है। मतलब चिंतन मनन को हमें समझते हैं, करना है। लेकिन और थोड़ा इस पे और थोड़ा समझना चाह रहे हैं। ये तो पूरे सत्संग का सार है। ये तो एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये चलता रहेगा, उसका रूप बदलता रहेगा। ये जो आपने बोला ना 10%, 90%, वो दूसरे एस्पेक्ट में बोला गया था, दूसरे संबंध में। वो यह था कि 10% हम अपने ऊपर कृपा करें, वही हमारे हाथ में है, और 90% तो उसकी कृपा होती ही होती है। और दूसरा जो 10%, 90% बोला गया, वो यह बोला गया कि स्थूल का जो जीवन है, जो बाहर दिखलाई देता है, वो सिर्फ 10% है, और 90% हमारा सूक्ष्म का जीवन है। बस इस संदर्भ में हमको समझना है कि हमारे सूक्ष्म का जीवन वो हमारा अपना नितांत अपना है। अब उसमें कौन है नहीं है, हमारे मन में बुद्धि में चित्त में अहंकार कौन है नहीं है, क्या क्या विचार हैं, क्या हमारा धरातल है, क्या किस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, ये कोई और तो बताने आएगा नहीं हमको। गुरुदेव वो कला सिखाते हैं, और वो कला है भाव। भाव की दृष्टि से जब हम देखते हैं और उस भाव को हम जीते हैं, तो अपने आप ही हमको जीवन जीने की कला आ जाती है। और हम जो ज्यादा फोकस कर रहे थे बाहर के जीवन में, यानी स्थूल के जीवन में, अब हमारा फोकस जो होता है सूक्ष्म के जीवन में होता है, यानी अपने भीतर हम देखना सीखने लगते हैं। बस यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब आप इसको आजीवन एलैबोरेट करेंगे, स्थिति बदलती रहती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबका लेवल बदलता रहता है। तो हम स्वयं जो भी इस राह पे आगे बढ़ रहे हैं, वो स्वयं अपनी एनालिसिस करना सीखें और समझें, तो दूसरा और कितना उस पर प्रकाश डालेगा। गुरुदेव तो बार बार बोल रहे हैं इस बात को, और इतने सब हमने लेख पढ़े हैं अभी तक हैं। तन और मन और तन से शुरू किया, और उसके बाद कितनी गहराई गहराई की बातें आई हैं, कर्म ज्ञान का अवसान में आई हैं। चिंतन मनन ध्वनि में भी बहुत गहरी बातें आई। तो यह तो हमको स्वयं को देखना पड़ेगा ना, वो तो पूरा जीवन उसमें लगा रहेगा हमारा। और उसमें भी जो आज गुरुदेव ने कहा कि क्या हम उस भाव के द्वारा आत्म भाव तक पहुंच जाएंगे क्या? आत्मभाव है तो महान, किंतु यदि हम प्रकृति के जो साधारण गुण हैं उनसे परिचित नहीं है, ये हमारे
जो सूक्ष्म के गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, यदि हमें उसकी ही पहचान नहीं है तो हम गुणातीत कैसे होंगे, कैसे हम आत्मभाव तक पहुंचेंगे? यही बस विचार करना होता है और कुछ नहीं है। मतलब अपने आप को देखना, आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखते रहना। हाँ, आत्मनिरीक्षण बोलते हैं। आत्मा को तो कोई देख ही नहीं सकता है एक्चुअल में तो। हाँ, आत्मा को तो निरीक्षण अपने आप को, और वो भी अपने सूक्ष्म को और स्थूल को। हाँ। और सूक्ष्म और स्थूल इन दोनों का जो आपस में इंटरेक्शन होता है कि कितना हमारा सूक्ष्म स्थूल के लिए प्रभावित है और कितना हमारा स्थूल सूक्ष्म के लिए प्रभावित है, यानी दोनों ही चीजें, एक इंडिपेंडेंटली और एक इंटरेक्शन दोनों का। बस इसको समझते हुए चलें और भाव को साथ लेके चलें तो हमारी जीवन यात्रा स्थूल की भी और सूक्ष्म की भी दोनों बड़ी सहज और सुगमता से होगी और हमको बड़ा उसमें आनंद आएगा, रस मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरिओम भैया, अच्छे से समझ में आया। हाँ, हरिओम। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। प्रणाम भैया। हाँ, अजय झुंझुनवाला। बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। आज का सेकंड पैरा जो है, अमरवाणी सूक्ष्म से पूरित है। इसमें सेकंड लाइन में जैसे वस्तु का रूप, रंग, गंध ही प्रधान नहीं, वह तत्व प्रधान है जिसने उसे उन गुणों से संपन्न किया। आपने तत्व का मतलब बताया, भाव यहाँ पर आता है। हाँ जी। भाव किंतु ये वस्तु का रूप, रंग, गंध ही प्रधान नहीं, इसका इसके साथ, वस्तु का रूप रंग बोल रहे, इसके साथ कहाँ कनेक्शन? यानी स्थूल प्रधान नहीं है, सूक्ष्म प्रधान है। यानी कोई वस्तु हमें बड़ी सुंदर लग रही है, कोई वस्तु जो है उसका रंग जो है वो हमें अच्छा लग रहा है, या किसी एक ही वस्तु का, यानी रूप, रंग, गंध बोलने का मतलब यहाँ पे है कि उसका स्थूल भाव यानी स्थूल रूप। तो स्थूल रूप में अगर कोई चीज हमें अच्छी लग रही है तो उसके पीछे उसका महत्व नहीं है, उसके पीछे यह महत्व है कि वो कौन सा तत्व है जिसके कारण ये गुण आपको दिखलाई देते हैं कि अरे इसकी वाणी तो कानों को बहुत ही अच्छी लगती है, अरे ये तो आंखों को देखने में बड़ा ही ऐसा आकर्षक लगता है। आप जब उस पे ध्यान नहीं दोगे तब तक आप सिर्फ स्थूल में ही उलझे रहोगे। जिसको एक बहुत ही छोटी सी अंग्रेजी की कहावत बोलते बोलते मुझे याद आ गई। वो क्या है? वो ये है कि ब्यूटी इज नॉट जस्ट स्किन डीप, कि सौंदर्य जो है वो सिर्फ जो बाहर की त्वचा है, जो स्किन है, उतना ही नहीं है। सुंदरता जो होती है, सौंदर्य जो होता है, वो भीतर का होता है। बाहर का रूप, रंग, गंध ये प्रधान नहीं है, भीतर का सौंदर्य जो है वो प्रधान है। और भीतर जो सौंदर्य है वो किसके कारण आया, कौन से तत्व के कारण आया? तो यहाँ पर समझने के लिए मैंने बताया भाव के द्वारा, अन्यथा वो है तो आत्म तत्व, क्योंकि आत्मा से ही सब चीजें निकली हैं। अगर उस एंगल से देखें तो उसको गुरुदेव ने यही बाद में बोला ना कि सूक्ष्म को पहले समझना आपको, और सूक्ष्म स्थूल में आ गया तो फिर तो रूप बदल गया उसका। तो आप खेल समझ ही नहीं पा रहे हो, आप गुणों को ही नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए मैंने भाव लिया ताकि ये समझ में आए, अन्यथा तत्व तो एक ही है, वो है आत्म तत्व। सारे तत्व तो उससे बाद में ही आते हैं। जो अद्वैत की दृष्टि से, तत्व ज्ञान की
दृष्टि से लेते हैं तो एक तत्व मात्र आत्म तत्व है। यहाँ समझने के लिए बोला गया कि वो तत्व भाव है, ताकि हमको समझ में आए। अन्यथा भाव जो है वो भी, उसका भी प्रादुर्भाव यानी प्रकट हुआ है वो आत्म तत्व से ही। और जब वो भाव आत्म तत्व तक पहुंचता है तब वो भाव आत्म भाव में विलीन हो जाता है, यानी भाव रहता नहीं है, केवल आत्मा रह जाती है। ये है इसका सार। अब इस भाषा में समझाने से तो समझ में नहीं आएगा ना, इसीलिए उस तत्व को भाव कहा गया। ठीक है, प्रणाम। हाँ, हरिओम। नेक्स्ट मधुर डालमिया। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। भैया अभी लास्ट पैराग्राफ में जो ये लाइन आई थी, ये प्रेम के आंसू हैं या अभाव के, यह भी तो पहचान होगा। तब इसमें दो शब्द आए थे, आपने कहा था विचलित और विगलित, इसको थोड़ा समझना चाहेंगे भैया। अभाव तो विचलित करता है और प्रेम विगलित करता है, यही कहने का मतलब था। हाँ, हम आंख में आंसू आते हैं, हम किसी चीज से विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम आंसू बहाने लगता है। हमारा बस तो चलता ही नहीं भाई, क्या करें हम बैठे प्रभु के सामने रोते हैं, भाई तुम इसको समझाओ, ये मेरी तो सुनता ही नहीं है। तो अभाव के आंसू है ना, हम विचलित होके कर रहे हैं। और जब विगलित होते हैं, उसके प्रेम में हम पिघलते हैं, तब जो आंसू आते हैं वो समझना होगा हमको। हाँ, कि विचलित होके है या विगलित होके है। ठीक है, समझ गए भैया। ठीक है, हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नेक्स्ट तनुश्री। हाँ, बोलो। मुझे बात आई थी, सृष्टिकर्ता ने सूक्ष्म को ही ज्यादा प्रधानता दी है स्थूल की अपेक्षा। इस बात को और समझना था। सूक्ष्म को प्रधानता दी है क्योंकि बात तो आ ही रही ना कि 90% सूक्ष्म है। किसकी प्रधानता होगी? जिसके पास में 90% है वो 90% ज्यादा महत्वपूर्ण है और या कि 10% ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानता का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। तो क्या इम्पोर्टेंट है? तो सृष्टिकर्ता ने बनाई है ना ऐसी सृष्टि, मनुष्य को ऐसा ही बनाया है सृष्टिकर्ता ने कि ज्यादा प्रधानता भीतर की है, लेकिन मनुष्य उसको समझ नहीं पाता। यही है कहने का मतलब। भाई स्थूल प्रकृति तो थोड़ी सी है, स्थूल शरीर कितना, क्या देखोगे कितना। सूक्ष्म में तो असीम है, अनंत है, बहुत मुश्किल होती है, इतना पार पाना आसान नहीं है सूक्ष्म का। बिना योग के, बिना भाव योग के, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी के द्वारा संभव होता होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसको अगर प्रधानता नहीं देंगे सूक्ष्म को और स्थूल को ही प्रधानता देते रहेंगे तो बात तो कितनी बार समझाया गुरुदेव ने। उसी के कारण तो हमारा मन भोगी बना हुआ है, रोगी बना हुआ है। जब सूक्ष्म को प्रधानता देंगे तभी वास्तव में हम योग को अपना पाएंगे। और सृष्टिकर्ता ने ऐसी ही बनाई है सृष्टि और संकेत दे रहे हैं गुरुदेव, और हम भी अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। अच्छा, हाँ भैया, एक्चुअली आज भाव का टॉपिक स्टार्ट हो गया तो एक शॉर्ट में समझना था कि भाव क्या है एक्चुअली। वो तो गुरुदेव भी बताएंगे, अभी इतने सारे पेज हैं अभी बाकी। ठीक, खुद ही बतलाएंगे गुरुदेव क्या होता भाव। ठीक, थैंक यू भैया। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं।
हरिओम 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 हरिओम